नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में मैं आपको करवाऊंगी हिंदी व्याकरण का पार्ट 5 लिंग और पार्ट 6 वचन। हम दोनों चैप्टर साथ में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और दोनों बहुत इजी चैप्टर है ना। हमने इन दोनों टॉपिक्स को कॉपी के अंदर नोट डाउन कर रखा है और जिन बच्चों ने नहीं किया वो भी फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेंगे ना। हम आज इसकी परिभाषा को और इसके अर्थ को समझेंगे एक बार फिर से और साथ में इसकी बुक एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपको जो भी इसमें दे रखा है ना, जितने भी लिंग और वचन दे रखे हैं आपको उनमें से लर्न नहीं करना, सिर्फ याद करना है आपको कॉपी पार्ट में से और बुक एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर के बीच में से अभी आप छोटे हो ना तो चैप्टर के बीच में से नहीं देते आपको। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ बता रखा है कि लिंग किसे कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं या स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उसको हम लिंग कहते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, तो आपको हम कह सकते हैं कि उस शब्द से हमें लिंग का पता चलता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मुर्गी, तो आपको पता चल रहा है ना ये लड़की है कि लड़का है। मुर्गी लड़की है ना, तो नाम से ही पता चल जाता है कि बॉय है या गर्ल है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आप इसको क्या कहोगे, बॉय कहोगे या गर्ल कहोगे, तो ये गर्ल बन गई है ना। और ऐसे ही आगे देखो यहाँ दे रखा है चित्र किसका, लड़की का, तो ये किस में आएगी, स्त्रीलिंग में। और बिल्ली, बिल्ली किस में आएगी, बिल्ली भी आएगी स्त्रीलिंग में। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ देखो लड़का, लड़का किस में आता है, पुल्लिंग में आता है या स्त्रीलिंग में। अब देखो पुल्लिंग का मतलब क्या होता है, जितने भी बॉयज होते हैं ना वो पुल्लिंग में आ जाते हैं और जितनी भी गर्ल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। तो लड़का किस में आएगा, पुल्लिंग में। ठीक है, और शेर ये भी पुल्लिंग में आएगा, राजा ये भी पुल्लिंग में आएगा। आपने इन चित्रों को देखा, कुछ चित्र स्त्री जाति के हैं और कुछ चित्र किसके हैं, पुरुष जाति के। ऊपर जो हमने पढ़ा वो सारी लड़कियों के थे, स्त्रीलिंग के थे, और नीचे जितने भी पढ़े वो किसके थे, पुल्लिंग के, यानी कि पुरुष जाति के। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग। जिससे हमें पता चलता है कि लड़का है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग। अच्छे से देखो, प पर छोटे ओ की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा आधा ल और पूरा ल दोनों पे लगी हुई है, और ग क्या बना, पुल्लिंग। और जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। जिससे हमें पता चलता है कि लड़की है उसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखो हमें दे रखे हैं कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ हमने सारे पुल्लिंग लिख लिए और यहाँ हम सारे उसके स्त्रीलिंग कर देंगे। जैसे पुरुष, पुरुष का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्री। बैल, गाय, नाना, नानी, दादा, दादी, पिता, माता, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, चूहा, चूहिया। अब चूहा का लड़की क्या बनता है, चूहिया। जो लड़की वाली चूहिया होती है ना, चूहा होता है, उसको हम बोलते हैं चूहिया। भाई, बहन, लड़का, लड़की, हाथी, हथनी। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे देखो हमें दे रखा है माली, मालिन, सांप, सांप का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, सापिन। धोबी, धोबिन। गाय, गायक, गायक का क्या बनेगा स्त्रीलिंग, लड़की क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गायिका। राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, अध्यापक, अध्यापिका। ठीक है, संज्ञा के जितने भी नाम होते हैं सभी नाम या तो स्त्रीलिंग में आते हैं या पुल्लिंग में आते हैं। कोई भी नाम हमें मिलेगा तो हमें पता चल जाएगा, नाम से ही पता चल जाएगा कि ये स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जा रहा है या फिर पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसकी बुक एक्सरसाइज को मैं आपको साथ में करवाऊंगी। अब चलते हैं हम वचन की ओर। अब देखो यहाँ पार्ट 6 में हमें वचन के बारे में बता रखा है। वचन क्या होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई शब्द एक है या अनेक है तो हम उसको कहते हैं कि वचन है। जैसे एक वचन दे दिया आपको बॉल, उसको आपको बहुत सारा बनाना है तो क्या लिखोगे आप, बॉलें। ठीक है, ऐसे ही देखो हमें निम्न चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना है। ये है लड़की, आप मुझे बताओ एक है कि बहुत सारी, एक ही है ना, तो आप इसको कहोगे एक वचन। और यहाँ पे दे रखा है पेंसिलें, तो पेंसिलें बहुत सारी है ना, तो ये एक वचन है कि बहुवचन,
ये बन गई बहुवचन, क्योंकि बहुत सारी, जो बहुत सारी होते हैं तो बोलते हैं बहुवचन। और ये एक पुस्तक है, तो पुस्तक को क्या बोलोगे, एक वचन या बहुवचन? एक ही है ना, तो आप बोलोगे एक वचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो दे रखा है बहुत सारे गुब्बारे, तो बहुत सारे हैं इसीलिए आप क्या बोलोगे, बहुवचन। और घंटी दे रखी है, एक ही घंटी है, तो आप क्या बोलोगे, एक वचन। और यहाँ पे दे रखी है लड़कियां, एक होती तो लड़की लिख देते, और एक से ज्यादा है, दो है, तो हम क्या लिखेंगे, लड़कियां। ठीक है, आपने चित्रों में देखा कि कहीं एक का चित्र बना हुआ है तो कहीं दो का या दो से अधिक का चित्र बना हुआ है। जब केवल एक ही के बारे में जानकारी मिले तो उसे क्या कहते हैं, एक। तथा जब दो या दो से अधिक के बारे में जानकारी मिलती है तो उसे हम बोलते हैं अनेक। ठीक है, जो शब्द एक या अनेक होने का बोध करवाते हैं उसे हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, वचन। जिससे हमें पता चलता है एक चीज है या अनेक है, यानी कि बहुत सारी है, उस शब्द को हम वचन कहते हैं। ठीक है, आगे देखो दे रखा है वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। लिंग भी दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो हमें यहाँ पे कुछ वचन दे रखे हैं, जिसको हमने कुछ को कॉपी पार्ट में किया है, लिंक को भी हमने कुछ को किया था, कुछ मैंने आपकी अपनी मर्जी से आपको कुछ आसान से और भी लिखवाया है। तो आपको ये सब याद ना करके सिर्फ कॉपी पार्ट को ही लर्न करना है, और इसके साथ में क्या करना है, बुक एक्सरसाइज को एक बार रीडिंग लेनी है। ठीक है, देखो यहाँ दे रखा है तोता, तोता का बहुवचन तोते। लड़का लड़के, बस्ता बस्ते, पैसा पैसे, पत्ता पत्ते, कमरा कमरे, आँख आँखें, पंखा पंखे, बात बातें, किताब किताबें, पेंसिल पेंसिलें, माला मालाएं, कथा कथाएं, चिड़िया। अब चिड़िया का बहुवचन कैसे बनाओगे, चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दोगे तो इसका बहुवचन बन जाएगा। वस्तु वस्तुएं, कुर्सी कुर्सियां, गुड़िया गुड़िया का गुड़िया वापस से लिख दोगे, जब आप चंद्र बिंदु लगा दोगे तो बन जाएगा बहुवचन। ठीक है, अब मैं आपको करवाती हूँ इसकी बुक एक्सरसाइज। बुक एक्सरसाइज में देखो हमें जो मैंने आपको पार्ट 5 करवाया लिंक, उसकी बुक एक्सरसाइज को हम पहले करेंगे। देखो यहाँ दे रखा है पेज नंबर 25 पे निम्न शब्दों के लिंग बदलने हैं। तो आप जहां दे रखा है लड़की या लड़का, उसका आप चेंज कर दोगे। लड़का दे रखा है तो लड़की कर दोगे, और लड़की दे रखी है तो लड़का कर दोगे। देखो यहाँ दे रखा है बुड्ढा, बुड्ढा का लिंग बदल के क्या करोगे, बुढ़िया। ठीक है, बहन भाई, बेटा बेटी। देखो बेटा हिंदी को बोलना बहुत आसान होता है, लिखना कठिन होता है, तो आप क्या करोगे, जब भी आप याद करो तो लिख लिख के याद किया करो। मालिन, मालिन का क्या हो जाएगा, अभी स्त्रीलिंग दे रखा है तो आपको उसको पुल्लिंग में बदल देना है, लड़के में बदल देना है, तो आप लिखोगे माली। धोबी धोबिन, चूहा चूहिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 26 पे। पिताजी आ गए, तो आपको क्या करना है, निम्न वाक्यों को लिंग के आधार पे बदलना है। आपको वापस से वाक्य लिखना है लेकिन उसका लिंग बदलना है। अब यहाँ पे दे रखा पिताजी, आप लिंग बदल के क्या कर दोगे, माताजी। माताजी आ गई, तो हम क्रिया भी बदल देंगे, जो पीछे हो गए गए, ये क्या है, क्रिया है ना, कुछ काम हो रहा है यहाँ पे आने जाने का। पापा थे पिताजी थे तो गए कर दिया, माताजी हैं तो गई कर दिया। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो आप इसका लिंग परिवर्तन कर दोगे, घोड़ा का घोड़ी, दौड़ता का दौड़ती, घोड़ी तेज दौड़ती है। यहाँ दे रखा है निम्न शब्दों को लिंग के आधार पर मिलान करना है। आदमी का औरत, घोड़ा घोड़ी, बैल गाय, शेर शेर। ठीक है, इतनी छोटी सी बुक एक्सरसाइज थी। अब हम चलते हैं वचन की बुक एक्सरसाइज की ओर। आगे हम चलेंगे वचन की बुक एक्सरसाइज की ओर। वचन में देखो यहाँ एक वचन दे रखा है, उसको आपको क्या करना है, बहुवचन करना है। जैसे दे रखा है वस्तु, तो वस्तु का बहुवचन आप लिखोगे वस्तुएं। लड़का लड़के, तितली तितलियां। ऐसे ही एक वचन दे रखा है, बात बातें
चिड़िया, तो चिड़िया का बहुवचन क्या करोगे, सिर्फ चंद्र बिंदु लगा दोगे, बहुवचन बन गया। ऐसे ही आगे दे रखा है मक्खी, तो मक्खी में आप क्या करोगे, मक्खियां, छोटी की मात्रा लगाते हुए यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाओगे। आगे प्रश्न 2 दे रखा है निम्न वाक्यों को वचन के आधार पर परिवर्तन करना है। वाक्य वापिस से लिखोगे, मैंने केला खाया, तो आप क्या लिखोगे, मैंने केले खाए, ठीक है, केला का केले हो जाएगा और खाया का खाए हो जाएगा। मिठाई पर मक्खी बैठी है, आपको उसको बहुवचन में बदलना है, तो आप लिखोगे मिठाई का मिठाइयों पर मक्खियां बैठी है, ठीक है। नेहा ने पुस्तक खरीदी, तो आप लिखोगे नेहा ने पुस्तकें खरीदी। आप मौखिक प्रश्नों को छोड़ दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, निम्न शब्दों को वचन के आधार पर मिलान करना है। डिब्बा, डिब्बे, यहाँ बहुत सारा लिखा है घड़िया, घड़िया को मिलान करोगे घड़ी से। पुस्तकें, पुस्तक, बोतल को मिलान करोगे बोतलें, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा वचन और लिंग का चैप्टर पार्ट 5 और पार्ट 6। आशा करती हूँ कि ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, अपनी बुक एक्सरसाइज के पार्ट को बुक एक्सरसाइज में नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। और आपको इन सबको कॉपी में नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि कॉपी में मैंने आपको जो वर्क करवाया है बस वही करना है। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।